दीपिका अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल वह एक अच्छे स्कूल में टीचर है और पीएचडी की तैयारी भी कर रही है। दीपिका को निजी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि उसके माता पिता उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उम्र 30 के करीब हो गई थी और उसके सांवले रंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से न केवल मेरे माता पिता का दिल टूट गया, बल्कि मेरा भी आत्मविश्वास कम हो रहा था। ऐसा इसलिए कि इस समाज में मेरे टैलेंट से ज़्यादा मेरे सांवले रंग को तवज्जो दी जा रही थी। एक बार फिर मेरे सामने वही सब चीज़ें आ गई जिनसे मैं लंबे समय से दूर भाग रही थी। दरअसल कॉलेज के दिनों में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उससे मेरा संबंध भी हो गया था। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह न केवल पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया, बल्कि उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। ऐसा नहीं कि मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद वह हमसे नहीं मिला। यही एक वजह भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। तब एक दिन मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उसी स्कूल में दीपक नाम का मास्टर आया था। वह हिंदी का मास्टर था, देखने में एकदम स्मार्ट और वह भी सांवले रंग का था। धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत होने लगी। फिर हम दोनों में बहुत जल्दी ही दोस्ती हो गई। दीपक का रूम स्कूल से ज़्यादा दूर था, इसलिए दीपक को स्कूल आने में देरी हो जाती थी। तो दीपक ने कहा, दीपिका तुम नज़दीक में एक रूम दिला दो। तो दीपिका ने उसे अपने घर में एक कमरा किराए पर दे दिया। अब मेरे माता पिता से भी उसकी अच्छी बनने लगी थी। अब हम दोनों साथ में ही स्कूल जाते और आते। इसी तरह कब हम दोनों को प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं अपने बारे में संबंध वाली बात छोड़कर सब बता दिया। उसने भी अपने बारे में सब बता दिया। अब हम दोनों में ऐसे ही प्यार भरी बातें, हंसी मजाक चलता रहा। करीब 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे माता पिता एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में चले गए, वो भी 1 महीने के लिए। अब हम लोग घर में अकेले ही थे। एक दिन हम दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे तो तेज बारिश आ गई और हम दोनों भीग गए। तो मैंने घर आकर कपड़े बदल कर सिर्फ एक नाइटी पहन ली और दीपक भी कपड़े बदलकर टीवी देखने लगा। तो मैं बोली, दीपक चाय पियोगे? तो वह बोला, पिला दो, आज मौसम भी है। अब वह हमारी तरफ देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि मेरे बाल गीले, नाइटी शरीर पर चिपकी हुई, मेरे शरीर का अंग साफ नजर आ रहा था। अब उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। तो मैंने बोला, दीपक क्या देख रहे हो? और दीपक शर्मा गया और बोला, कुछ नहीं, तुम चाय लाओ। फिर मैं किचन में चली गई और थोड़ी देर में चाय लाई। अब हम दोनों चाय पीने लगे। तभी टीवी में बोल्ड सीन चल रहा था और हम दोनों सटकर बैठ गए। तभी बहुत तेज से बिजली कड़की और हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। अब हम दोनों को बारिश के खुशनुमा मिजाज ने अलग नहीं होने दिया। अब रात हो गई और हम दोनों
दोनों को भूख लगी, तो मैं उठी और फटाफट नाश्ता बनाकर हम दोनों ने साथ में नाश्ता कर लिया। हम दोनों एक होकर बहुत खुश थे। अब इसी तरह हम लोग पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। 1 महीने बाद मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने यह बातें अपने माता पिता को नहीं बताई और दीपक को सारी बात बताकर हम दोनों ने शादी कर ली है। क्योंकि दीपक भी अनाथ था, इसलिए दीपक को भी कोई परेशानी नहीं हुई। फिर हम दोनों एक साथ इसी जगह रहकर नौकरी भी करते रहे। अब हम दोनों ने खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद।